हेलो, स्वागत है आपका इस रिवीजन क्लास में। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो जीवाणु जनित रोग है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 वायरस जनित ऑप्शन दे देते हैं रोग के और 1 जीवाणु जनित होता है। तो हमें ये ध्यान में रहना चाहिए। इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टीका न्यू है। अब किससे क्या बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। प से फ्लैग काली मौत, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक टीबी, टीबी को और क्या कहते हैं? यक्ष्मा। का से काली खांसी, टी से टाइफाइड, टिटनेस, न्यू से निमोनिया और हे से हो जाएगा हेजा। यहाँ तक क्लियर है। फिर 2 सेक्सुअल डिजीज है जो जीवाणु जनित है। गोनोरिया, जो हिंदी में कई बार ऐसे आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सुजाक, सुजाक क्या है? ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सुजाक गोनोरिया कोई कहते हैं। दूसरा है सिफिलिस। सिफिलिस का प्योर हिंदी में देखे तो उपदंश। ये भी सेक्सुअल डिजीज है, बैक्टीरिया जनित। यहाँ तक क्लियर है। चलो क्वेश्चन सेकंड, गोनोरिया रोग का जीवाणु कौन सा है? वो ये कौन से अंग को प्रभावित करता है ये बताना है आपको। गोनोरिया रोग का जो जीवाणु है वो है नाइसेरिया गोनोरियाई। कौन सा है? नाइसेरिया गोनोरियाई। और प्रभावित अंग की बात करें तो मूत्र मार्ग को ये प्रभावित करता है। ये सेक्सुअल डिजीज है, बैक्टीरिया जनित। हिंदी में बोलो तो जीवाणु जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव, इंग्लिश में होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? मतलब दूसरों पर निर्भर रहता है, कहने का मतलब उनमें ही प्रजनन करता है, बाहर स्वतंत्र रूप से ये प्रजनन नहीं कर सकता। तो वो है वायरस। कौन सा परजीवी है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कौन से रोग में लगाया जाता है? टीबी, पेदिक। टीबी को और क्या कहते हैं? यक्ष्मा। और इसका जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है नवजात बच्चों को। किसको लगाया जाता है? नवजात बच्चों को लगाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, टाइफाइड बुखार का जीवाणु है। तो टाइफाइड बुखार का जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जीवाणु जनित डिजीज है टाइफाइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डॉट्स प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? अभी डॉट्स प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, टीबी से संबंधित है। टीबी को तपेदिक या यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। और इस डॉट्स प्रोग्राम की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? तो हेजा के रोगाणु की खोज की रॉबर्ट कोच ने। और हेजा जो है जीवाणु जनित रोग है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लॉक जो रोग है। तो लॉक जो रोग किसे कहते हैं? टिटनेस रोग को कहते हैं लॉक जो, क्योंकि इसमें बॉडी जो है धनुष टंकार, धनुष आकार की होती है, इसलिए धनुष टंकार कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, डीपीटी का टीका किस रोग के उपचार में लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है टिटनेस में लगाया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म और भी रोग के लिए लगाया जाता है, तो फुल फॉर्म से पता चलता है। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में भी लगता है। पी से पर्टुसिस, पर्टुसिस को काली खांसी कहते हैं, काली खांसी में भी ये टीका लगता है। और टी फॉर टिटनेस। यहाँ तक क्लियर है। ये रिवीजन क्लास है। अब वापस चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। खसरा और पोलियो रोग का कारण है। खसरा और पोलियो जो है ये वायरस जनित रोग है। इतनी देर हम पहले जीवाणु जनित रोगों का क्वेश्चन देखे थे, अभी खसरा और पोलियो रोग वायरस जनित रोग है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन सेकंड, टाइफाइड मियादी बुखार। देखो ये टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियादी बुखार कहते हैं। में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में हमारी
शरीर की आंत प्रभावित होती है। आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है। तो कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कैंसर है। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए पहले से टिक लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है यूरोक्रोम, यूरिया, पीतरस, यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आंसर ये हो जाएगा। भोजन में लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। तो भोजन में लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, खून की कमी। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं एनीमिया। इसका आंसर होगा बी। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारे शरीर में दांतों के निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉस्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रिवीजन क्लास है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया है ल्यूवेनहॉक ने। लुईस पास्चर ने क्या किया? रेबीज के टीके की खोज की। जॉन सॉल्क ने क्या किया? पोलियो के टीके की खोज की। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया? चेचक के टीके की खोज की। लेकिन इसका आंसर, जीवाणु का पता किसने लगाया या जीवाणु की खोज किसने की, वो है ल्यूवेनहॉक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की लुईस पास्चर ने। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। जॉन सॉल्क ने क्या किया? पोलियो के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? चेचक के टीके की खोज की। ल्यूवेन हॉक ने क्या किया? जीवाणु की खोज की। जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेन हॉक ने। तो इसका आंसर रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवाणु शब्द किसने दिया? देखो यहाँ पे बात हो रही थी जीवाणु का पता, मतलब जीवाणु की खोज किसने की। तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। लेकिन जीवाणु शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम कुछ शब्द देना पड़ता है, वो दिया एहरेनबर्ग ने। किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हम पढ़ के आए पीछे रिवीजन क्लास में, रॉबर्ट कोच ने क्या किया? रॉबर्ट कोच ने हेजे के टीके की खोज, हेजे के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ए, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। तो भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है फेफड़ो। ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी तो सबको पता है कि टीबी फेफड़ों में ही होती है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9, टाइफाइड के परीक्षण के लिए टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड के परीक्षण के लिए टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट। क्वेश्चन 10, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कहते हैं प्लेग को। ये जीवाणु जनित रोग है और इसका जीवाणु है येरसेनिया पेस्टिस। इसमें शरीर पूरा काला पड़ जाता है रोगी का, इसलिए इसे कहते हैं काली मौत। पहले ही बताया रिवीजन क्लास है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया वापस। चींटियों की रक्षा के लिए, सॉरी, चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है। तो चींटियों में क्या पाया जाता है जिससे वो अपनी रक्षा करती है? हमें काटती है तो वो अम्ल हमारे बॉडी में छोड़ देती है, जिससे हमें जलन होती है। तो वो है फॉर्मिक अम्ल। ये चींटियों में, मारवाड़ी में बोले तो कीड़ियों में पाया जाता है। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की फ्रेडरिक फिशर ने। आंसर, इसका आंसर हो गया ए, फ्रेडरिक फिशर। क्वेश्चन नंबर 3, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है बी के, सॉरी डी ई। डी और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन 4, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाता है।
आंसर होगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकता। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, या विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा है, तो फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। क्वेश्चन 7। बालों के अध्ययन को कहते हैं, तो बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8। सेल्यूलोज का सबसे शुद्ध स्रोत है, तो सेल्यूलोज का सबसे शुद्ध स्रोत जो है रुई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें। Amazing!